ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चादिष्टारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत के संदर्भ में फिर से आपका स्वागत है। आज हम पाप कल तक हमने नरकों का वर्णन देखा कि जो पाप करते हैं नरक जाते हैं। तो नरकों से निकलने के लिए जो अटोनमेंट किया जाता है वो कैसे यूजलेस हैं, इसके बारे में हम आज बताएंगे। हरे कृष्ण। तो कि बहुत सारे भक्तों ने सवाल किया है कि पितृलोक कि यमराज कहाँ रहते हैं। तो फिर से आ जाते हैं एक बार यूनिवर्स के मॉडल को देखते हुए कि यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये है एक प्लेट है, एक तस्तरी के जैसा है। और इसके अंदर में 7 प्लैनेटरी सिस्टम है। सात इसमें लेवल्स हैं, कल जो हमने देखा है। इसके नीचे गर्भोदक सागर है। गर्भोदक सागर जो है, गर्भोदक सागर और इसके बीच में जो फ्री स्पेस बचता है, यहाँ पे 28 नरक हैं। ऐसे नरक हैं 28, ऐसे छोटे छोटे दाने जैसे हैं। और यहाँ पे एक पितृलोक है। तो पितृलोक जो है, पितृलोक में यमराज जी का ऑफिस है। तो जब कोई जीव मरता है तो यहाँ जाता है, पितृलोक ऑफिस में जाता है। ऑफिस में उसका जो है हिसाब किताब किया जाता है। यमराज जी नरक में नहीं रहते, यमराज जी पितृलोक में ऑफिस में जाते हैं। यहाँ पे चित्रगुप्त होते हैं जो गुप्त रूप से चित्र लेते हैं। और कोई अगर ये कहता है कि हमने पाप नहीं किया है तो उसको चित्र दिखाया जाता है, बताओ तुम्हारा ही है कि किसी और का है। एक्सक्यूज मी। और जब वो चित्र देखने के बाद वो एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर उसको वहाँ पे जो सज़ा जो है फाइनल करके नरकों में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे यमराज, और समझ लीजिए यहाँ पे मेरू पर्वत है और यहाँ पे धरती ऐसा चिपकी हुई। यहाँ से आप गए, आप यहाँ से। और हर आदमी के लिए सज़ा अलग है। जैसे इंडिया से जाएंगे तो ज़्यादा सज़ा मिलेगी, अमेरिका से जाएंगे तो कम मिलेगा। जिनको नॉलेज है, जैसे पुलिस वाला अगर क्राइम करे तो उसको ज़्यादा बड़ा सज़ा मिलेगा। सामान्य जनता सज़ा करेगी तो कम, गलती करेगी तो कम सज़ा मिलेगी। तो इंडिया में जो पैदा हुए हैं वो अगर गलती करेंगे तो कंफर्म नरक जाएंगे। और बाहर वाले अगर गलती करते हैं तो थोड़ा कंसिडरेशन में हो सकता है ना। जैसे कल मैं बता रहा था, जो एक नरक है जहाँ पे शराब पीने वाले, वो केवल ब्राह्मणों के लिए, केवल ब्राह्मण जो होते हैं और जो उनकी पत्नियां होती हैं, अगर वो शराब पिएंगी तो वो एक पर्टिकुलर नरक में चले जाएंगे जहाँ पे उनको लोहा गर्म करके पिलाया जाएगा, है ना। तो कुछ चीज़ का फ़ायदा है इंडिया में रहने से और कुछ चीज़ का नुकसान भी है ना। अब आपने जो जन्म ले लिया है तो फिर उसमें तो आप आ ही गए। अब इसके नीचे गर्भोदक सागर है और ये हो गया। तो अब हम आते हैं आज के, जब ये पूरा डिस्क्रिप्शन नरकों का सुना देते हैं तो सुखदेव गोस्वामी, तो परीक्षित सवाल करते हैं कि बाप रे, ये जो आपने इतना सब कुछ सुनाया, पूरे ब्रह्मांड का वर्णन सुनाया, ब्रह्मांड का वर्णन सुनाने के बाद आपने नरकों का भी वर्णन सुनाया, नरकों का वर्णन सुनाने के बाद पापी जीवों की ऐसी गति होती है, ये पता चला हमें। जब ऐसी गति होती है पापियों की, तो ये पापी लोग को जो दंड पीटते हैं, पीटने के बाद उनको सुधारने के लिए जो पीटा जाता है, मुझे लगता है
कि पीटने का फायदा है नहीं। परीक्षित ऐसा कहते हैं, राजा, कोई राजा है, उसको एक्सपीरियंस है कि चोर को मारो, चोर हाँ हाँ कहता है अब और चोरी नहीं करूंगा, छोड़ दो, जाता है फिर चोरी ही करता है ना, फिर से चोरी ही करता है, ऐसा अनुभव देखा गया। तो इसका मतलब है कि डांटने डपटने से, पीटने ठोकने से आदमी सुधरते नहीं। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत मान जाते हैं, लेकिन फिर वही काम करते हैं वापस। इसको कहते हैं हैबिट। तो देखिए ये है हमारा दिमाग। ये आंखें, ये जो दिमाग है हमारा, दिमाग के अंदर होता है एक चीज होती है यहाँ पे, इसको कहते हैं बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया क्या करता है, ये जो दिमाग है, ऊंचा दिमाग, और इसको कहते हैं नीचा दिमाग, ये जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसको एक बेसिक काम होता है। तो जो चीजें रेपिटेटिव आ रही है, जैसे कि आप गाड़ी आगे दिखा आपने ब्रेक लगाया, गाड़ी आगे दिखा आपने ब्रेक लगाया, तो जो चीजें आपके रिपीटिंग, जो आपने 40 बार रिपीट कर दिया किसी चीज को, 40 टाइम्स अगर एक ही पैटर्न पे आपने कोई चीज रिपीट कर दिया, तो वो बेसल गैंग्लिया क्या करता है, ऐसे इंफॉर्मेशन को ब्रेन में जाने से रोक देता है और उसको इधर अपने लेवल से ही रिटर्न कर देता है। गाड़ी आ रही ना, ब्रेक लगाओ ना यार, दिमाग को क्यों परेशान कर रहे हो इन सब चीज़ों के लिए। इससे दिमाग जो है फ्री हो जाता है, बड़ा दिमाग जो है फ्री हो जाता है, और बेसल गैंग्लिया अपने लेवल पे रिपीटेटिव पैटर्न्स को वहीं से निकाल देता है। तो ये जो चीज़ है ना, जैसे कि आपने साइकिल सीखा है, आपने कार चलाना सीखा है, आगे आदमी देख के हॉर्न बजाना सीखा है, ये सब आपके बेसल गैंग्लिया से अब ऑपरेट हो रहा है। और समझ लीजिए कि अगर आप 2 साल गाड़ी नहीं भी चलाते हैं और 2 साल का तीसरे साल गाड़ी चलाएंगे, तो वैसे ही चलाने लगेंगे तुरंत जैसे पहले चलाया करते थे, क्योंकि ये बेसल गैंग्लिया में आपके मेमोरी सेल्स जाके वहाँ पे पड़े हुए। तो अब होता क्या है, ये बेसल गैंग्लिया से आपको फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। कैसे फायदा हो सकता है, जब स्ट्रेस आया, किसी ने सिगरेट पीना चालू किया, तो स्ट्रेस आया, पहले जब आदमी सिगरेट पीता है ना, ये नशा करता है, तो पहले जो है उस पहले वाले टाइम में वो सोच के करता है, बहुत उसको वो एनर्जी लगती है। स्ट्रेस आया, सोचता है, फिर पीता है, फिर स्ट्रेस आया दूसरी बार, फिर पीता है, तीसरी बार आया, पीते पीते क्या होता है ना, जब स्ट्रेस आया, बेसल गैंग्लिया बोलता है पूछने की क्या जरूरत है, ऊपर सीधा पी लो। अब बन गई आदत। तो जो आदत बन गई एक बार, कोई चीज की जब आदत बन गई, आदत बनने के बाद उसको इस जगह से निकालना असंभव है। बेसल गैंग्लिया से किसी आदत को निकालना संभव ही नहीं, वो आपके लाइफ लॉन्ग अब वो आदत रहेगी। ये मेडिकल साइंस कह रहा है। हरे कृष्ण। लेकिन अब हम आपको लेक्चर दे रहे हैं तो कुछ तो उपाय बताएंगे। तो बेसल गैंग्लिया जो है, इसके ऊपर स्टडी किया गया है ना, और स्टडी किया गया, पूरे दुनिया भर में इस पर स्टडी चल रहा है ये बेसल गैंग्लिया के ऊपर। और स्टडी में पाया गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, वहाँ पे स्टडी किया गया इसको, और स्टडी करके पाया गया कि एक चीज़ से आप इसको, इस पैटर्न को अंडू कर सकते हैं। और वो उन्होंने पाया, बहुत अमेजिंग चीज़ है, वो है फेथ। डॉक्टर BM हेगड़े बहुत फेमस डॉक्टर हैं, मैंगलोर में रहते हैं, और बहुत सारे उनके लेक्चर्स हैं, और काफ़ी, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और पूरे इंडिया में उनके बुक्स बहुत फेमस हैं, पूरे दुनिया में उनको लोग जानते हैं। और डॉक्टर BM हेगड़े वो अकेले नहीं, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो उनके जैसे सोच रखने वाले हैं, है ना। और वो कहते हैं कि अगर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक कंट्रोल टीम लेके, किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया था, तो उन्होंने क्या किया, 100 लोगों से 100 रुपया दान करवाया कि भाई अगर ये जो दान है उसका फायदा उसको मिले। ऐसा 100 लोगों से उन्होंने दान करवाया, तो उन्होंने देखा उसका कैंसर ठीक होने लगा। ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, इसको कहते हैं फेथ की एनर्जी, है ना। इसको आप लोग कहते हैं प्राणिक हीलिंग, है ना।
या इसको रेकी कहते हैं बहुत लोग। रेकी स्पेलिंग सही है? चलिए ठीक है, मान लीजिए। अगर नहीं है तो मैं मिटा देता हूँ। तो रेकी और प्राणिक हीलिंग जो होता है ये, आई थिंक इट इज़ रॉन्ग, डबल ही होगा रेकी। हाँ, तो ये जो प्राणिक हीलिंग करते हैं और इसमें जो हीलिंग की पोटेंसी होती है, इससे पता चलता है कि जो चीज़ें एक रेगुलर मेडिसिन भी नहीं कर पाती है, उसके आगे भी एक चीज़ें करके फेथ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो ने स्टडी किया इसके ऊपर, और इसको पावर ऑफ हैबिट्स करके एक बुक है, बहुत फेमस बुक है। आई थिंक डैनियल राइटर हैं उसके, पावर ऑफ सबसे फेमस बुक है वर्ल्ड की। तो उसमें उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट की चर्चा किया है उस बुक में। और वो कहते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में जो एक्सपेरिमेंट हुआ, उन्होंने देखा कि जो लोग शराब पी के शराब छोड़ दिए होते हैं, तो शराब पी के जब शराब छोड़ देते हैं तो वो शराब नहीं पीते हैं फिर ज़िंदगी भर, लेकिन कहीं पे स्ट्रेस आ गया ज़िंदगी में, बीवी मर गई, एक्सीडेंट हो गया बच्चे का, तो ऐसे स्ट्रेस में वापस वो शराब पीने लगता है। तो उन्होंने देखा कि यार ये चीज़ है, जब झटका लगा जीवन में तो फिर से शराब पीने लगा। तो उन्होंने बोला कि अब फिर से स्टडी करते हैं। तो उन्होंने स्टडी को अगले लेवल पे लेके गए, और उन्होंने देखा कि जो लोगों ने फिर से शराब चालू कर दिया, उसमें भी कुछ लोग थे जो कि शराब नहीं पी रहे थे, जिनके लाइफ में भी ऐसी घटनाएं हुई थी लेकिन नहीं पी रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये कौन लोग हैं। तो उन्होंने देखा ये वो लोग हैं जो कहीं पे भगवान के पास, मंदिर में, चर्च में, ऐसे गुरुद्वारे में कहीं जाते हैं और वहाँ पे उन पे श्रद्धा रखते हैं। जो श्रद्धा रखते हैं कि भगवान है, संभाल लेगा, उनका शराब वापस चालू नहीं होता। जिनके पास श्रद्धा है, बाकी सबका चालू हो जाता है। तो ये जो बेसल गैंग्लिया है, ये बेसल गैंग्लिया को अगर कोई चीज़ इसके ऊपर से आप निकाल सकते हैं, इसको सरपास करना है, इस आदत वाली चीज़ को, तो आपके अंदर एक श्रद्धा करके बहुत बड़ा हथियार होना पड़ेगा। और ये जो है, ये सारे वैज्ञानिक लोगों ने ये सीखा है कि ये फेथ एक ऐसा चीज़ है कि जिसे निक वेडेला ने पूरा रस्सी के ऊपर से नियाग्रा फॉल को पार करके दिखाया है ना। बहुत खतरनाक चीज़ है ना। विल्मा जो है उनके जो है ना, वो ओलंपिक में जीत गई वो, है ना, लेकिन उनके पैर में पोलियो था उनको, है ना। तो ऐसे लड़की थी। तो ऐसे श्रद्धा ऐसा चीज़ है कि फेथ अगर आपको किसी चीज़ में आ गया तो आप उसको उठा सकते हैं। तो परीक्षित सवाल कर रहे हैं कि एक बार चोर को चोरी की आदत लग गई, एक बार बेसल गैंग्लिया में प्रॉब्लम घुस गया, फिर वो सुधरता ही नहीं है। गुरुजी मैं जानता हूँ, मैंने ठोक पीट के सब करके देख लिया है। और गुरुजी कहते हैं सही बात है, तू जो कह रहा है एकदम सही बात है। एक बार आदत लगी तो आदत रह गई, फिर आदत निकलती नहीं। और ये आदत कैसे लगती है, सो देखिए, ये आदत ऐसे लगती है। सब आदत का जड़ है अज्ञान। जितना आप अज्ञान में रहेंगे, है ना, उतना ही आपके अंदर आदत ज्यादा गहरी होगी। जैसे कि अज्ञान का कारण हो सकता है, गंदगी में रहना भी एक अज्ञान का कारण है, शराब पीना का अज्ञान का कारण है। जितना आप अपने सराउंडिंग्स को अज्ञान वाला बना के रखिएगा, ये अज्ञान जो है आपको बुरी आदतों में उतारेगा। और उसके बाद आपको उसके इफेक्ट आएंगे, बॉडी पे इफेक्ट आएंगे, है ना। और इफेक्ट के बाद आपके माइंड में एक इंप्रेशन गिरेगा, वो सबसे गंदा चीज़ है। और इंप्रेशन गंदा होने के बाद आपको और भी अज्ञान हो जाएगा, और भी आप उसको बढ़ा ले, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक साइकिल बन जाएगा। तो इसको, अज्ञान को दूर करना है तो एक ही चीज़ है, अज्ञान को आप दूर कर सकते हैं ज्ञान से, है ना। आप ज्ञान से दूर कर सकते हैं। अभी जो आप सुन रहे हैं, ज्ञान की बात सुन रहे हैं, ये ज्ञान जब आपको होगा ना, तो ये बुरी आदतें जो हैं वो बदलना चालू हो जाएंगी, ये पॉजिटिव आदतों में आ जाएगा। और इफेक्ट भी फिर पॉजिटिव आएगा, इंप्रेशंस भी पॉजिटिव आएंगे, और ये पॉजिटिव फीडबैक लूप बनेगा। तो इसका रूट है ज्ञान। ज्ञान नहीं रहने से आदमी जो है अटक सकता है, और ज्ञान को कल्टीवेट करना जरूरी है। और ज्ञान भी वैसा नहीं, ज्ञान वैसा जिसमें जिसमें रस की मात्रा हो, जो बहुत लाइव हो
और ये जो भक्ति का जो ज्ञान है वो लाइव ज्ञान के अंदर आता है। कैसे, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एक बार की बात है, छठा स्कंद है। एक बार की बात है, एक लड़का जिसका नाम था अजामिल, एक ब्राह्मण का बेटा था, बड़ा अच्छे संस्कार वाला लड़का था। वो गया जंगल लकड़ियाँ चुन के लाने के लिए, फूल और लकड़ियाँ चुनने लाया। जब वो गया जंगल में लकड़ियाँ और फूल चुनने के लिए, वहाँ पे जब पहुँचा तो उसने एक वेश्या को देखा और एक उसके साथ एक नीच पुरुष को देखा। उसको देखने के बाद वो आँख ही नहीं हटा पा रहा था वहाँ से। और जब वो वापस आया तो उसके मन में वो इम्प्रेशन बहुत स्ट्रांग गिर गया। आने के बाद वो मन में उसने डिसाइड किया मैं उसको घर पे लेके आऊँगा, और उस वेश्या को जाके मना के घर पे लेके आया। और घर पे लेके आया, अपनी बीवी को मारना पीटना चालू किया। और बीवी को, अच्छी खानदान की एकदम कुलीन बीवी जो थी, अच्छी खासी सुसंस्कृत बीवी, उसको उसने घर से निकाल दिया। माँ बाप को उसने घर से निकाल दिया और उस वेश्या को पालने लगा। और वेश्या जो थी बहुत सारा डिमांड करती थी, बहुत सारा चीज मांगती थी। वो बाप का कमाया हुआ सारा पैसा वेश्या के ऊपर उसने खर्चा कर दिया। एक मिनट, वो रोटेट ऑफ नहीं हुआ था। अभी कैसा आ रहा है? सीधा करना है। तो वेश्या जो थी, उसको पालने के लिए उस सारा एनर्जी लगा दिया उसने। और जब सारा एनर्जी उसको पालने के लिए लगा दिया तो फिर क्या हुआ, दिन धीरे धीरे दिन बीते, पैसा खत्म हुआ, उसने चोरी चमारी चालू की। चोरी से नहीं होने लगा तो डकैतियां करना चालू किया, हाईवे पे लूटना चालू किया लोगों को। उससे भी नहीं हुआ, धीरे धीरे उसके जो है ना लाइफ में चीज़ें खराब खराब सी होती गई और ख़राब होती गई। अब हुआ ये कि एक दिन वो बूढ़ा हुआ, उसके बच्चे हुए, और बच्चे बहुत सारे हुए उस वेश्या के साथ। आखिरी बच्चे को उसने नाम नारायण दे दिया। तो जब उसके मरने का टाइम आया तो नारायण नारायण कह रहा था, बच्चे को बुला रहा था, और यमदूत आए थे उसको लेने के लिए। अब आप सोचेंगे यमदूत कहाँ से आए? मैंने आपको बताया ना, वो प्लेट पे जो पितृलोक हैं और जो नरक लोक हैं, वो सब यमदूतों का एरिया है। तो यमदूत वहाँ से आते हैं। और कैसे यमदूत चलते हैं? यमदूत जब चलते हैं तो ऐसे दीवार के बीच से ऐसे चल के निकल सकते हैं, या कांच के शीशे से ऐसा चल के निकल सकते हैं। इनके लिए दीवार जो है कोई मैटर नहीं करता, इसके डायमेंशन को ऐसे ही पार करके चल सकते हो। डॉक्टर N.D. देसाई, सीमा ट्यूब सीमा बल्ब्स के ओनर और जी इलेक्ट्रिकल्स के जो थे, वो बॉम्बे के रहने वाले, उनका हार्ट का सर्जरी हुआ था। और जब उनकी हार्ट की सर्जरी हुई थी तो वो अपने बेड पे लेटे हुए थे। उन्होंने खुद ये स्टोरी बताया था। तो कह रहे थे कि 3 उनको यमदूत आते हुए दिखाई पड़े। जब यमदूत आते हुए दिखाई पड़े तो उनको लगा कि बाप रे बाप, वो भगवान का नाम ले लेने लगे। और वो उनको लगा कि मेरे पास तो नहीं आ रहे हैं। तभी वो देखा कि बगल के वाले बेड पे आ गए हो। तो उन्होंने हल्ला किया और उसको स्टाफ को बोला, ए नर्स, देखो बगल वाला बेड का जो पेशेंट है तुम्हारा, वो जा रहा है। तो नर्स कहती है, आपको चढ़ गया है क्या बहुत? नहीं नहीं, वहां 3 लोग हैं, मैं देख रहा हूं। तो बोले कि तुमको लगता है चढ़ गया? बोले चढ़ा कैसे है? मुझे दिख रहा है तुम नर्स हो, ये पेशेंट है, मैं हूं, मुझे सब तो अलग अलग दिख रहा है, मुझे क्या चढ़ गया बोल रही हो? तो नर्स ने इनकी बात को सीरियसली लिया नहीं। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि जो 3 यमदूत थे वो वहां दिखे नहीं उनको, वो चले गए। सब लगता है ऐसे चले गए, उनको जाते हुए दिखे 3। तो जब वो जाते हुए दिखे तो अचानक से सारी मशीनें जो हैं सब फ्लैट कर दिखाने लगे, पी 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 पी, सारे सायरन बजने लगे उस पेशेंट के बेड से। और जब सारे सायरन बजने लगे, क्या मतलब है? पेशेंट चला गया। तो नर्स कहती है, अरे पेशेंट गया गया गया। और सारे डॉक्टर लोग वहां दौड़े, एकदम तुरंत इंजेक्शन लगाने लगे, डोपामाइन ठोकने लगे, जो था एड्रेनलिन डाल दिया उसके ऊपर, एपिनेफ्रिन के इंजेक्शन डाला, और सब पंप पंप लगा के सारे उसके ऊपर कार्डियक मसाज करना चालू कर दिया। और ये क्या कह रहे थे, अरे वो तो चला गया, वो आत्मा तो लेके निकल गया, अब तुम कितना भी पंप करो थोड़ी आ जाएगा वापस। और पेशेंट मर गया। एक बार हमारा एक इस्कॉन का भक्त था, वो मिडिल ईस्ट में प्रभुपाद जी की पुस्तकों को बांट रहा था। और वो जो पुस्तक बांट रहा था उसमें एक पुस्तक था द सेकेंड चांस। और सेकेंड चांस पुस्तक के ऊपर में यमदूतों का फोटो है, अजामिल को खींचते हुए।
और वो जैसे उसने वो पुस्तक दिखाया, एक लड़की को दिखाया, एक मुस्लिम लड़की जो बुरके में थी, उस मुस्लिम लड़की ने जो बुरके में वो फोटो देखा, कहता अरे मैं बीमार थी और मेरे को लेने ये लोग आए थे, वो अपने भाई को बोल रही थी यही लोग आए थे मेरे लेने, ये ऐसे ही दिखते थे एग्जैक्टली। तो बोले कि बुक दे दो, तो उन्होंने बुक ले लिया, पैसे दे के बुक ली, और उसके बाद वो बुक पढ़ने लगी वो। तो इसका मतलब है कि यमदूत केवल हिंदुओं को नहीं दिखते, ये यमदूत मुस्लिम को भी दिखते हैं, यमदूत क्रिश्चियंस को भी दिखते हैं, यमदूत नास्तिकों को भी दिखते हैं, सबको एक ही यमदूत दिखते हैं। एक बार की बात है, ये सारे स्टोरीज जो हैं, आप किसी को भी कोई भी स्टोरी वेरीफाई करनी हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक मुसलमान राजस्थान में अपने गांव में कहीं बाहर से गांव आ रहा था, तो रास्ते में खाली एक रास्ता था, और रास्ते में जब आ रहा था तो आगे से उसने एक बैलगाड़ी और एक किसान को आते हुए देखा। अचानक से जो है बैल जो है गिर गए, खड़े हो गए, और झटका मार के उस किसान को आगे गिरा देते, और गिरा के बैल जो है अपना सींग से उस किसान के पेट में मारने जा रहे होते। तभी वो बैल रुक गए, और बैलों के अंदर से दो काले काले भूत जैसे लोग निकले और किनारे के खड़े हो गए। तो ये जो मुसलमान था, ये उसको हिम्मत थी बहुत, वो भूतों के पास पहुंच गया और कहता है भैया आप कौन हो, और ये क्या चल रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ ये सब, ये बैल कहाँ से ऐसे पागल हुए। तो ये दोनों कहते हैं सुनो, हम दोनों यमदूत हैं, और इसकी आज टाइम था, खत्म था आज ये, इसलिए हम इस बैल के अंदर घुस के उसको उठा के पटके और वहां जाके सींग से इसके पेट में मारने वाले थे। तो बोले फिर इसको आपने छोड़ा क्यों, आप खड़े क्यों हैं, किसका राह देख रहे? अरे देखो तुलसी पे गिर गया वो, और हमारे यहाँ इंस्ट्रक्शन है, जो तुलसी जिसका टच हो गया उसको फिर हमको छूना नहीं, वो तुलसी से हटे जरा कि हम इसको मार दें। तो जो मुसलमान था वो सीधा वहां से निकला राजस्थान से और आया वृंदावन, और वृंदावन आके उसने तुलसी की सब माला लिया, बड़ा बड़ा, गले में, हाथ में, सर में, जितना तुलसी, जितना बॉडी था उतना तुलसी पहन के घूमता था पूरे वृंदावन में। खुला डिक्लेरेशन था मुसलमान का कि भैया मुझे ये तुलसी ही बचाती है। तो ये जो तुलसी है और ये जो डिवाइन चीज़ें जो चल रही है, इसका कनेक्शन फेथ से है, लेकिन ब्लाइंड फेथ से नहीं, रीजनेबल फेथ से। ये रीजनेबल फेथ है। तो ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा जो है, तो ये जो अजामिल था, अजामिल जब मरने का टाइम है उसको यमदूत दिखे, और यमदूत जब उसको लेने आए तो उसको डर के मारे बेटे का नाम नारायण नारायण निकला, और जब नारायण नारायण निकला तो नारायण के लोक से नारायण के दूत वहां पहुंचे, और उन दोनों के, यमदूत और नारायण के दूत के बीच में डिस्कशन चालू हुआ, और डिस्कशन का सार ये था कि अरे इसने क्या गलती किया है। तो यमदूतों ने पूरा गलती बता दिया, ये नालायक अच्छे खानदान में पैदा हुआ था, इसके बाप ने सब ढंग का चीज सिखाया था इसको, ये गया जंगल में लकड़ी लाने और लड़की लेके आया। तो इसको तो एकदम ठोक के इसको तो सारा पाप कर लिया। बोले कैसे कर लिया प्रायश्चित? बोले नारायण 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 जो ले रहा है ना, सब प्रायश्चित हो गया इसका, अब तुम लोग जा सकते हो। और यमदूत जो विष्णु जो थे, इतना तेज दिख रहा था, उनके आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं थी यमदूतों में, वो चले गए वापस। और यजामिल जो था वो कुछ कहना चाहता था, भैया थैंक यू वेरी मच तो कहना चाहता था कम से कम, लेकिन ये विष्णुदूत निकल गए वहां से निकल गए और चले गए अपने वैकुंठ। और उसके बाद अजामिल धिक्कार करने लगा, मैं कहाँ फंस गया, किस वेश्या के साथ जिंदगी बिताया, मेरी अच्छी धर्म पत्नी थी उसको मैंने घर से निकाल दिया, माँ बाप बूढ़े थे उनको निकाल दिया, धिक धिक करके वहां से सीधा निकला, हरिद्वार पहुंचा। 12 साल तक उसने तपस्या किया, 12 साल तक हरिनाम लिया, गंगा जी का पानी पिया। 12 साल बाद जब उस बूढ़ा होकर शरीर छोड़ा तो वैकुंठ से फिर से वही विष्णुदूत आके उसको वैकुंठ लेके गए। ये तो हो गई अजामिल की कहानी। इधर जो यमदूत जो गए यमराज के पास, और यमराज के पास जो पहुंचे और कहते हैं कि क्या आपका कुछ, आपके यहाँ हम नौकरी नहीं करेंगे, जा रहे हैं छोड़ के। यमराज बोले क्या हो गया? बोले हम लोग किसी को लेने गए थे, वहां पे कोई और पहुंच गया और कोई नारायण का दम दे के हमको छोड़ा के उसको लेके गया। अगर ऐसा दो अथॉरिटी रहेगा तो फिर दुनिया कैसे चलेगा? या तो आप रहिए या तो वो रहे, भाई आप लोग डिसाइड करके लो कि कौन मालिक है यहाँ पे। तो यमराज बोले कूल डाउन कूल डाउन, देखो बोले कि यहाँ पे मालिक तो मैं हूँ, लेकिन मेरा मालिकी केवल पापी लोग के ऊपर है। मैं 28 नरक का मालिक हूँ, और जिसने पाप किया तो ही मेरे अंडर आता है, पाप नहीं किया तो मेरे अंडर आएगा नहीं, बैंकी चिकन वाला आएगा। लेकिन जिसने पाप नहीं किया वो मेरे कंट्रोल में नहीं आता है ना। और उसके बाद कहते हैं
जो जाके भगवान के सामने अपना सर एक बार भी झुका दे और कह दे मैं आपका हूँ, उसको मत, उसकी तरफ देखना भी मत, लाने के बाद छोड़ो, देखना भी मत, है ना। और कहते हैं कि यही सही चीज़ है। और जो सर नहीं झुकाते, जिनका अहंकार से सर टेढ़ा हुआ है, उनको पकड़ के लाओ। अब फिर तो यहाँ सुधारने के लिए 28 तरीके हमारे पास हैं, अच्छे अच्छे तरीके हैं। कल हमने इन तरीकों के बारे में चर्चा किया था। देखिए ऐसा है कि जो लोग सीधा चलते हैं उनके लिए सीधा तरीका है, जो लोग टेढ़ा चलते हैं उनके लिए जेल होता है, जेल में जो है पिटाई होती है। वैसे ही जेल का जो तरीका है वो यमराज का तरीका है ना। और जो प्रेम से रहना चाहते हैं उनका प्रेम का तरीका है। दोनों तरीके हैं और हमारे पास दोनों का तरीके के बीच में चुनाव करने का शक्ति है। और ये यमराज जी एक श्लोक कहते हैं बहुत सुंदर, कहते हैं सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोभम हेलनमेव व वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघर हरम विदु। अगर कोई सांकेत से भी लेता है, संकेत दे के भी अगर कोई हरि का नाम ले, ऐसा जैसे वो ड्रामा में दिखाते हैं ना, भगवान राम को संकेत रूप से दिखाते हैं, संकेत रूप से भी अगर कोई नाम ले ले तो कहते हैं उसका उद्धार हो जाएगा, नाम में ऐसी शक्ति है ना। और फिर कहते हैं आखिरी एक श्लोक, कहते हैं जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्चिरे कदापि तानानयध्वम असतो कृत विष्णु कृत्यान। 6 कैंटो 6 चैप्टर 3 और टेक्स्ट 29 है 6:3-29। फिर से भागवतम कैंटो 6 अध्याय 3 और 29 नंबर श्लोक है। और ये श्लोक है कि अगर जिसके जीवा से भगवान का नाम एक बार भी नहीं निकले, ले लीजिए, बोलिए गौरांगा कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिसने एक बार भी नाम ले लिया उसको छोड़ दो कहते। और जो एक बार भी मतलब पर्पसफुली नाम लिया आपने, अभी आपने ऐसा किसी का नाम नहीं लिया, आपने जान के सोच के भगवान का नाम लिया है, इस नाम में वो शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो ये कहते हैं कि ऐसा जो है उसको छोड़ देना। और सुनो, तुमको हरि के दूत दिख गए, तुम्हारा बहुत किस्मत है। और इस तरह से यमराज जो है वहाँ यमदूतों को समझाते हैं, यमदूत जो है शांत हो जाते, समझ जाते हैं कि मैं, हमारा यमराज का लेवल एक है पापी लोगों तक, पापी के ऊपर जो चला गया वो हमारा कोई लेवल नहीं, उसमें हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर, हम उसमें नहीं जा सकते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अटोनमेंट है, जो प्रायश्चित है, वो तब प्रभावशाली है जब प्रायश्चित के बाद आदमी फिर से वो काम ना करे, फिर से वही पाप ना करे, तो प्रायश्चित को माना जाएगा कि ढंग का हुआ है। लेकिन दुनिया में क्या करते हैं लोग, प्रायश्चित करके फिर से वही काम करते हैं। और क्रिश्चियन तो यहाँ तक करते हैं कि $10 जाके देते हैं फादर को, कहते हैं कि हमने ये पाप किया है। तो फादर बोलता है कि ठीक है 10 दे दो, $10 दे दो, तुम्हारा पाप माफ। तो देता है $20। तो फादर बोलता है मैंने तो 10 बोला था। बोला अगले हफ्ते नहीं ना हूँ, यहाँ आ नहीं पाऊंगा, अगले हफ्ते बिजी रहूंगा, तो अगले हफ्ते जो पाप करूंगा उसका एडवांस में दे रहा हूँ। तो मेरा क्रिश्चियन लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, ऐसे अटोनमेंट ना करें, दिल से करें अटोनमेंट, और दिल से भगवान को प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शक्ति दीजिए कि हम ये सब काम ना करें। ऐसे प्रेयर्स करें क्रिश्चियन लोग, तो उनका भी उद्धार हो जाएगा, है ना। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधा एक सीधा प्रार्थना कर सकते हैं। और ये प्रार्थना ये है, तिनादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना मानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। नम्र रहिए, दूसरों को आदर करिए, ज़्यादा आदर का अपेक्षा मत रखिए, सहनशील रहिए और प्रेम से हरि का नाम लीजिए। इस तरह से आपका सारे पाप कट जाएंगे। तो इस तरह से जब व्यक्ति जीना चालू करता है तो उसका प्रायश्चित ढंग का होता है। नहीं तो प्रायश्चित जो है वन्य कुंजर शौचोत, एक हाथी भी जाके नहाता है और नहाने के बाद फिर से कीचड़ अपने ऊपर डाल लेता है, और फिर से हाथी के स्नान का कोई फायदा नहीं, है ना, फिर से गंदा हो जाता है। तो इसलिए जो अटोनमेंट है उसको ऐसे किया जाए, है ना। तो ये हमने आपको दिखाया प्रायश्चित, और प्रायश्चित करने का सही तरीका भगवान के शुद्ध भक्ति शुद्ध नाम में है, और वो करने से आप सच में प्रायश्चित करते हैं इस ढंग से। और कल हम आपको बताएंगे, कल बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत बार लोग कहते हैं कि इस्कॉन में क्यों लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं और इस्कॉन को लोग ब्रह्मचारी बना देते हैं। तो एक नारद मुनि ने भी एक ब्रह्मचारी बनाने का बड़ा एक वो किया है, 10-10 हज़ार लोग को एक साथ उन्होंने ब्रह्मचारी बनाया है, और उनके बाप ने उनको गाली दिया है, उनको श्राप दिया है ना। तो क्या होता है जब कोई ब्रह्मचारी बन जाता है, कैसे कैसे सवाल दुनिया पूछती है ना। व्हाट हैपन्स व्हेन समबडी जॉइंस ए मूवमेंट। ऐसे आंदोलन को जब कोई जुड़ जाता है और आंदोलन में जुड़ के जब कुछ करना चाहता है तो उसके जीवन में क्या क्या चीज़ें होती हैं
और लोग कैसे कैसे सवाल उठाते हैं, इसके ऊपर कल का सेशन है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद।